कि आप लंबे समय तक भाजपा में रहे। मोदी युग से पहले की भाजपा और मोदी युग के बाद की भाजपा में क्या अंतर आप देखते हैं? आसमान जमीन का अंतर है। भाजपा को तो उसी दिन इन लोग खत्म कर दिया कि ऑनलाइन मेंबर बनाने लगे। लालू यादव हमसे डायरेक्ट बात किए कि कहा चौधरी जी रोग मानत नहीं की हम हमारे से टिकट से लड़े 1 करोड़ रुपया जमा कर देता नहीं। नीतीश जी बुलाए थे, सही बात है। बोले कि जदयू में आइए आपको रांची से बुलाएंगे। कहा भाई आप लोग का तो गठबंधन है इंडिया, तो सीट किसको मिलेगा ये पहले तो डिसाइड कर लीजिए। कि पूरे देश में जेपी आंदोलन को कोई भी किसी को हिम्मत नहीं हुआ चैलेंज करने का। एक रामलाल चौधरी माँ का लाल है जिन्होंने चैलेंज किया। जीप देते थे वर्कर को और हम साइकिल से पूरा घूमते थे विधानसभा। किसी ने पूछा ये 15 लाख का है तो अमित शाह बोल दिए कह रहे तो जुमला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं IDTV इन धनुष और मैं हूं दयानंद राय। और आज हमारे साथ है खास मेहमान, रांची से 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे रामलाल चौधरी जी। रामलाल चौधरी जी ने पंचायत से अपनी राजनीति शुरू की और संसद तक पहुंचे। तो हम आज जानेंगे रामलाल चौधरी जी से कि भाजपा से बगावत करने की जरूरत क्यों पड़ी पिछले बीते लोकसभा कार्य समिति में। कहा गया कि सभी तैयारी कीजिए, एमपी लोग किसी का टिकट नहीं करें। सब लोग अपना तैयारी किया, हम भी अपना तैयारी किया। कहा गया कि सब 4 बरस का उपलब्धि सरकार का किताब छपवाइए। तो सब लोग छपवाए, हम भी छपवाए। 2 लाख का किताब छपवाए। सरकार का उपलब्धि बांटे, आधा बांटे नहीं। तब तक इधर हो गया कि आप लिख के दीजिए कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सदान सिंह फोन किया, अध्यक्ष जी बोले हैं सदान सिंह, हम क्या ऐसा कहा नहीं चुनाव लड़ेंगे? नहीं तो आपका 75 से अधिक हम तो ये पहले बोलते या बैठा के बोलते हैं। ये फोन कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये लिख के हम कह दें। फिर 2-2 लाख आपने पैसा भी जमा करवाया, आप पहले बोल देते अगर ठीक है हमको नहीं देते हैं तो मेरा बेटा ग्रामीण अध्यक्ष है उसको दीजिए। आपका बेटा को सब जानता है उसको। अच्छा सोचेंगे, सोचते रह गए तो हमको तो गुस्सा लगा। याद है क्या, हम मान सम्मान के आगे पद को बढ़ा नहीं सकते, समझे कि नहीं? सब बीजेपी वाला जानता है। 91 में हम बीजेपी को है तो लालू यादव वहाँ सुधीर कुमार DC जिंदा है, वर्मा कमिश्नर थे। उन लोग को लगाया कि चौधरी जी को बोला कि हमारे टिकट से लड़े है ना। तो वो जाने थे कि बीच में इनको निकाल दिया गया है। हम ज्वाइन कर लिए हैं, उनको पता नहीं होगा बीजेपी। तो हम कहीं नहीं, हम बीजेपी में हैं तो हम लालू यादव टिकट से क्यों लड़ेंगे। 3-4 बार कहा है, हम कहीं ना ऐसा नहीं होगा। तो डायरेक्ट कहीं लालू यादव हमसे डायरेक्ट बात किए कि कहा चौधरी जी रोग मानत नहीं की हम हमारे से टिकट से लड़े 1 करोड़ रुपया जमा कर देता नहीं। जितना पैसा खर्च हुए हम खर्च करो, रोगा हमारे पार्टी से लड़े टिकट। हम कि ना, हम तो बीजेपी में बानी तो रोगा टिकट से कहा लड़ रहा तो ना जीतबा तो हमके मंजूर बा, प्रतीक्षा तो रही ना। ना जीतब हाँ बीजेपी ना दे टिकट तब हम सोचा तो न मनो हमके ना। तब से वो हमको बहुत मानते थे। 91 में 1 करोड़ रुपया कोई जो नहीं छोड़ता, हमको तो 10-20 लाख खर्चा होता है ना। तो उस समय से हमको बहुत इज्जत करते। इसलिए जितने भी मुख्यमंत्री बने किताब एक किताब में बहुत बड़ा कहानी हो जाएगा। जितना मान सम्मान बिंदुसरी दुबे, भागवत आजाद ये सब दिया
जो हम कहे तो कहे, कांग्रेस का शिव प्रसाद साहू एमपी होते थे और कांग्रेस के तरफ ऐसा भी घटना घटी है कि कांग्रेस का लोग एक तरफ और हम एक तरफ, मगर उसमें आके भगवत जी आजाद ने कहा कि जे चौधरी जी कहता निश्चय करा। राधा सिंह कमिश्नर थे, सब एक लड़की का विवाद था यहाँ, समझे ना। हम जो जगह बताए थे उसका विरोध में उन लोग शिव प्रसाद साहू कांग्रेसी लोग, चौधरी जी का नाम होगा, जनसंघ का नाम होगा, इसलिए दूसरा जगह पर प्रपोजल दिए जो होना ही नहीं था। 2 साल लटक गया इसी बिल्डिंग को बनने में। तो भगवत जी आजाद आए यहाँ वर्मा जी, और आते आते पूछे कि ए राधा, ये लड़की स्कूल का विवाद हुआ, चौधरी जी कहता नहीं से ठीक बात, या हमारे कांग्रेसिया कहता नहीं से ठीक हुआ। तो नहीं, चौधरी जी कहता नहीं से ठीक हुआ, कहें कि जे कहो चौधरी जी कहता नहीं वही करा, तब लड़की स्कूल का। ये चरित्र था कांग्रेस के एमपी और सारे कांग्रेसी, और हम तो अकेला जनसंघ। तो मेरा रास्ता कभी गलत नहीं रहा, और हमको हर समाज हर वर्ग के लोग का प्रेम तो रहा ही, भले वोट दिया चाहे नहीं, इज्जत प्रतिष्ठा उतना ही उस समय मिला, आज मिला। और हर दल में हमको इज्जत प्रतिष्ठा, हर दल को। तो हमारे घर में लोग आए तो हम कभी नहीं पूछा कि कौन पार्टी का है या कौन जात है। जो आया न कभी पुर्जी लिए, सीधे रूम में घुस गया, अपना काम दिखाया, अब सबका काम किया। चर्चा है कि आप कांग्रेस में जा सकते हैं या फिर जदयू में जाके। नहीं, हमको नीतीश जी बुलाए थे, सही बात है। बोले कि जदयू में आइए, आपको रांची से बुलाएंगे। कहा भाई आप लोग का तो गठबंधन है इंडिया, तो सीट किसको मिलेगा ये पहले तो डिसाइड कर लीजिए, नहीं तो हम आज फिर चल जाए, फिर इधर से उधर अच्छा नहीं लगेगा हमको भी। ऐसे ही हम अपना बढ़िया से हैं, अरे मान सम्मान इज्जत है जनता में, इससे बढ़ के पद बड़ा नहीं होता है। तो हम जाएं और फिर कल हमको दूसरे जगह, वैसे नहीं, पहले आप डिसाइड कर लिए कौन लेता है रांची, इसके बाद फिर हम विचार करेंगे। मतलब अगर जदयू के खाते में जाती है तो आप जदयू के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे? हाँ, उस खाते में लड़ेंगे, जिसके खाते में जाए। कांग्रेस में जाने के बाद बेकार है ना। हाँ, कांग्रेस अगर मान लीजिए कांग्रेस का अभी तो हमको किसी से कोई बातचीत नहीं हुआ है। अब पहले ये लोग कौन लेता है सीट, कांग्रेस का भी पुराना सीट है, इसलिए ये लोग बंटवारा कौन करता है। तो सीट को लेकर आपकी नीतीश कुमार जी से बात हुई है यहाँ जदयू के टिकट पर? हाँ, तो पहले उनको सीट छोड़ेगा तब ना, कह देना कि आसान है। जदयू का तो एक तरह से यहाँ कुछ है नहीं, और कांग्रेस का रहा है कुछ, पहले ही छोड़े, ले ले तो फिर से चलता। क्या निर्दलीय भी चुनाव लड़ी है? नहीं, बेटे के मतलब क्या सोच रहे हैं? बेटे के लिए भी सोच रहे हैं। क्या सोचे? चुनाव में बेटा भी उतर सकता है। निर्दलीय या किसी के टिकट पर? नहीं, निर्दलीय तो नहीं उतरना इस टिकट पर। किसी से बात हुआ है? नहीं, अरे दोनों थोड़ी लड़ेंगे। कैंडिडेट कौन कौन लोग आता है, तीसरा फ्रंट भी खड़ा होगा, तीसरा फ्रंट खड़ा होगा, चुनाव तो लड़ेंगे। अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, दोनों में नहीं होगा तो तीसरा फ्रंट खड़ा होगा। क्या आप लंबे समय तक भाजपा में रहे? मोदी युग से पहले की भाजपा और मोदी युग के बाद की भाजपा में क्या अंतर आप देखते हैं? आसमान जमीन का अंतर है। अच्छा, आसमान जमीन का अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, अब अटल जी, अडवाणी जी, चाहे उस समय जो भी सुंदर सिंह भंडारी, उनका जो व्यवहार था और सादगी था और कार्यकर्ताओं का जो मान सम्मान था, वो चीज नहीं रहा। अच्छा, और कोई भी काम करते थे तो सलाह से करते थे। भाजपा को तो उसी दिन इन लोग खत्म कर दिया कि ऑनलाइन मेंबर बनाने लगे, और बड़ी जोर से बोलते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा मेंबरशिप है दुनिया में।
तब आप मेंबरशिप बना रहे हैं, चोर बन रहा है कि डकैत बन रहा है कि कौन बन रहा है, ऑनलाइन आप मेंबर बना दिया। ऐसा नहीं होता था पहले। पहले किसी को पार्टी में ज्वाइन कराना होता था तो मंडल स्तर से उसके बारे में जाना जाता था। अब मान लीजिए कोई गलत आदमी मेंबर हो गया, बीजेपी का आदमी है, जिसके विरुद्ध में समाज जिसको देखना नहीं चाहता है और वो कार्यकर्ता बन गया तो पार्टी का तो नुकसान होगा। सोच समझ करके लोग मेंबर बनाते थे हम लोग। और उन लोग का जो उसको अब बीजेपी, आप वाजपेयी का उदाहरण ले लीजिए ना, एक वोट से वो रिजाइन कर दिए, काम हुआ तो कि हमको एक वोट से जब जनमत नहीं मिला तो मैं रिजाइन करता हूँ, और इसलिए रिजाइन करता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ। वो चाहते तो 5 MP खरीद सकते थे। आज क्या हो रहा है, दूसरे जीत रहा है, अब हम लपक रहे हैं। कैसे तोड़ने, कोई कह रहे ऐसे तो नहीं कर रहे हैं, पैसा देके कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है पैसा। इसलिए उन लोग के बारे में अभी भी अच्छे लोग हैं बीजेपी, मगर उन लोग को पूछ नहीं है, वैसे लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। अब बीजेपी के समय का, अटल जी और अडवाणी जी का समय का, जितने भी नेता थे सब साइड कर दिए गए। पिछले बार उनके ग्रुप के 130 MPओं का टिकट कटा गया था, है कि नहीं। और इस तरह से मैंने, अब अटल जी जब प्रधानमंत्री हुए तो जानते हैं सब MPओं का बैठक बुलाया और बोले कि हम आप लोग से एक परमिशन चाहते हैं। तो हम बोले कि अटल जी भाई क्या हम लोग से परमिशन लेंगे। तो उसी में एक MP बोला कि क्या परमिशन चाहिए। तो मैं 1 रुपया पेट्रोल डीजल में दाम बढ़ाना चाहता हूँ। दूसरा MP बोला काहे बढ़ाइएगा। तो बोले कि मैं पूरे देश का सड़कों का निर्माण करना चाहता हूँ, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ना चाहता हूँ पूरे देश में, और नदियों को जोड़ के खेत में पानी पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए 1 रुपया परमिशन आप सब लें। कहें कि तो बहुत अच्छा काम है, अब बढ़ाइए। ये काम करने का ढंग था। अब पहले जैसे आप ही गए कि जरा प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, हम लोग एक क्षेत्र से आए हैं सर, कुछ मिलना चाहते हैं, हाँ जी बुलाओ। हम लोग को नहीं लगता था कि प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं। वो हर किसी को अपने लोग गार्जियन के तरह व्यवहार करते थे, चाहे किसी दल और पार्टी का आदमी। उनके रिजिम में हम लोग को आदमी बटोर के ले जाना नहीं पड़ता है, जैसा लोग आज बटोर के ले जाते हैं। अटल जी के नाम पर भीड़ होता था। तो ऐसे लोगों शख्स के साथ हम लोग काम किए हैं। और जो देखे हैं, सुंदर सिंह भंडारी जो संगठन महामंत्री होते थे इस पूरे देश का, तो वो आदमी गवर्नर होकर आए थे, हमारे साथ बहुत अच्छा हमको मानते थे। क्योंकि पार्लियामेंट के कमेटी में एक कमेटी था, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे, हम लोग मेंबर थे। तो वैसे भी 5 साल हम लोग साथ रहे। उसके पहले सरकार नहीं थी, उसके पहले भी यहाँ वही आते थे बराबर। तो वो आदमी गवर्नर बन के आए, फिर रांची से गए पटना में पार्टी का मीटिंग था, हम ही गए थे। तो हम लोग सोचे कि आए हैं तो जरा गवर्नर साहब से मिल लें। तो गए वहाँ मिलने के लिए, निकलने लगे तो पीछे स्टाफ लोग खड़े थे बाहर। हम बोले कैसे हैं गवर्नर साहब जी, ठीक ठाक है ना। कहीं कि ऐसा तो गवर्नर ने देखा। हम क्या हुआ, हमको भी लगा कि क्या बात बोल रही है, बोला कहीं कि अपने से धोती खींचते। ये चरित्र था, और उन्हीं लोग का मेहनत और त्याग से पार्टी आगे बढ़ा है। तो ये आप मानते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके नेतृत्व में भाजपा अभी सबसे ज्यादा सांसद विधायक वाली पार्टी बन गई है देश में, ये उपलब्धि इसको स्वीकार करते हैं? हाँ, उपलब्धि तो हुआ, लोगों को विश्वास जगा, विश्वास करके उनको बनाने में। तो हम भी सांसद थे, हम लोग भी सब सपोर्ट किए। राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे, ये बहुत बड़ा उनका देन है इनको प्राइम मिनिस्टर बनाने में। विवाद हुआ था तो उस समय
अड़ गए राजनाथ सिंह कि नहीं यही होंगे लीडर। हम लोग भी पूरा सब MP सपोर्ट किए, यही होंगे लीडर, और बने। एक हवा चला था उस समय। मोदी जी का भी थोड़ा गोदरा कांड लेकर के जो हिंदू सेंटिमेंट होता है वो जगह, और इसका भरपूर लाभ भी मिला। जीते भी बढ़िया वोट से, अच्छे अच्छे घोषणा भी किए, मगर घोषणा तो घोषणा ही रह गया। घोषणा पे काम नहीं हुआ। नहीं हुआ, काम हुआ मगर वैसा नहीं हुआ जितना घोषणा की। तो सबसे बड़ा गलती की है कि नोटबंदी से जो गिरावट आया समाज में, या बेकारी है या बेरोजगारी, नोटबंदी के समय, तो समय भाषण दे दिए कि नोटबंदी से ब्लैक मनी आएगा और हर घर में 15 लाख रुपया जाएगा। ये पार्लियामेंट भाषण इनका बात रहा है। आज उसी बात को विरोधी लोग भी बोलता है, और उसी बात को अभी कल परसों देख रहे थे मोबाइल में, किसी ने पूछा ही 15 लाख का है, तो अमित शाह बोल दिए, कह रहे तो जुमला था, जुमला तो समझे ना। फिर आप बोल दिए कि 22 तक किसी का कच्चा मकान नहीं रहेगा। ये सब तो सोच समझ के ना बोलना चाहिए। यार ठीक है, बना रहे हैं जितना बना पाइए, मगर उस हिसाब से तो कुछ नहीं होगा। तो ये सब बातें जो है, बेरोजगारी, इन्होंने कहा कि नीचे से ऊपर, ये सब पार्लियामेंट का अंदर के बात बता रहे हैं, भाषण में कहा जब प्राइम मिनिस्टर बने कि नीचे से ऊपर जो आज तक पद खाली है, मैं सभी पदों को भरूंगा, हर विभाग के पदों। हम लोग कहते हैं इससे तो बहुत अच्छा है, इससे बढ़िया और क्या काम होगा। तो घोषणा इसी तरह से बहुत अच्छा घोषणा हुआ, मगर ठीक उल्टा दिखाई दे रहा है, और दिया भी 6 महीना साल बन कर, जब 5 साल बीतने के बाद कुछ बराबर नहीं हुआ तो क्या कहिएगा। अब राजनाथ सिंह के बदौलत बने, राजनाथ सिंह को साइड कर दिया है ना, गृह मंत्री से हटा के बहुत मस्कत करने के बाद बनाया रक्षा मंत्री। आडवाणी जी को हर मीटिंग में बगल में बैठाते हैं, इज्जत देते हैं, है ना, मगर 5 साल तो हम साथ रहे, कभी नहीं कहा। देख के अफसोस लगता था आडवाणी जी को कि गार्जियन है आडवाणी जी, जरा आशीर्वाद दें। ये कभी 1 मिनट ना जोशी जी को ना आडवाणी जी को बोलने का अवसर नहीं था, किसी को नहीं। अभी जो पहले कोई प्रधानमंत्री आता तो अपना विभाग को, और ऐसा प्रधानमंत्री इतना हर चीज में, म्यूनिसिपैलिटी से लेकर हर चुनाव में घूमने वाला तो पहला मंत्री है ना, विदेश घूमने में भी जाने में पहला प्रधानमंत्री है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। पहले प्रधानमंत्री आते थे चुनाव में तो राजधानी में मीटिंग होती थी, आपको मोराबादी में चाहे पटना गांधी मैदान, हर जगह नहीं जाते थे। प्रधानमंत्री की गरिमा है ना, या भाषण या लहजा जो अटल जी का था, जो उनका भाषण सुनने के लिए विरोधी से लेके हर लोग ललायत रहते थे, और अकेले थे उस समय अटल जी भाजपा के लीडर, और 2 ही आदमी उस समय थे लोकसभा में, मगर नेहरू भी इज्जत करता, और नेहरू भी इज्जत करता था, इंदिरा गांधी भी इज्जत किया, और जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए इनको इज्जत दिया। काबिलियत पर, व्यवहार पर, किसी को बोलना भी हो तो कटाक्ष भी करते थे, तो ढंग से करते थे। लोगों को कटाक्ष भी कर रहे हैं मगर अच्छा लग रहा है। और अभी जो भाषा होता है रोड छाप वाला भाषा होता है। तो ये सब चीजें हैं ना, ये बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, संयोग है, अगर जितना घोषणा किए और अब ये सब क्या कर रहे हैं। अरे ठीक है, हम ही शरीफ हैं और आप ही गलत हैं, ये तो हो नहीं सकता है। हमारे अंदर भी गलती है, कुछ आपके यहाँ है,
तो अपन दूसरे का घर देख रहे हैं, अपने घर नहीं देख रहे हैं। ईडी फीडी चुनाव है और हर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को आप इस तरह से कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। अच्छा, आप लंबे समय तक भाजपा से सांसद रहे, तो पहला जो आप लोकसभा चुनाव जो लड़े। अच्छा, वो तो आगे जाइए तो बहुत कुछ सुनना पड़ेगा और लंबा है। जब संसद में लड़े तो 77 में आपको इंदिरा थी, ये जेपी आंदोलन चला। हम लोग बिहार विधानसभा में 30 आदमी थे और जब हम जीत के गए ना विधानसभा में तो हमको 2 महीना अंदर नहीं घुसने थे। पतले तो बोले 65 थे, 65 मानते थे और 50 से ऊपर वाले होते थे विधायक। और भूतो न भविष्य बिहार विधानसभा में हमारे उम्र का कोई नहीं गया है ना जाएगा। अच्छा, 25 बरस की उम्र में हम बिहार विधानसभा सबसे यंग विधायक। तो कभी अंदर से ही कैसे बैठे हुए हैं, कहेंगे अरे विधायक हैं, तो लोग हंसता था। 2 महीना के बाद सब फिर पहचाना यहाँ विधायक। तो ये चलता रहा। तो आपको उस समय 30 जब जेपी आंदोलन चल रहा था उस समय हम लोग 30 MLA थे। तो पार्टी से हुआ डिसीजन कि नहीं, ये आपको सब रिजाइन करें। तो हम लोग कहा कि भाई हम लोग पद में रह के और धारदार बनाएंगे ये आंदोलन को, रिजाइन करके तो कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग लालमुनि चौबे सहरसा के विधायक थे, उनके नेतृत्व में हम लोग बैठक किए। हम कहा कि गलत डिसीजन पार्टी का, हम लोग रिजाइन नहीं करेंगे। और हम लोग रिजाइन नहीं किए, 15 आदमी रिजाइन नहीं किए। तो हम लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए, समझे ना। फिर 67 में MLA का चुनाव हुआ तो हम यहाँ से दिल्ली से चुनाव लड़े। अच्छा, इंडिपेंडेंट कांग्रेस का। तो समझे भी आंदोलन का हवा था, तो उसमें भी 2-3 हजार वोट से हम हार गए। फिर 82 में हुआ था, 80 या 82 MP का चुनाव। तो हम इंडिपेंडेंट लड़े तो 75-80 हजार करीब लगभग वोट आया। तो फिर बीजेपी वाला का आप आ जाइए पार्टी में, अगले बार आप ही को MP चुनाव लड़ना है। तो फिर हम पार्टी में चले गए, बीजेपी में। और 69 में हम ज्वाइन किया। 69 में हम लड़े तो उसमें 10,000 वोट से हम हार गए थे। 91 में फिर हम लड़े तो सुबोधकांत थे वहाँ उस समय गृह मंत्री, उनको हम 1.5 लाख वोट से हारे 91 में। फिर वो चलता रहा सिलसिला। और हम 2004 में सभी कांग्रेस वाला जबरदस्ती हरवाया था उस समय। लाइट गोल कर दिया, बीच में अनाउंस नहीं किया। 4-5 राउंड के बाद अचानक हम 25-30 हजार से लीड कर रहे हैं और अचानक हमको पीछे कर दिया 8,000 से। तो एक तरह से प्रेशर में और दबाव में जबरदस्ती घोषणा किया। नहीं तो 2004 में भी हम जीते हुए थे, तो हमारा 6ठा बार हो जाता। तो खैर जो हुआ, हमको कांग्रेस वाले ही लोग बोले कि चौधरी जी आप हारे नहीं, हम लोग हराए। उसमें 2 साथी लोग तो हमारे यार, और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरा किसी पार्टी से भी, हम जनसंघ के विधायक रहते हुए और कई बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को देखा है ना, जगन्नाथ मिश्रा, केदार पांडे, दरोगा राय, अब्दुल गफूर, कर्पूरी ठाकुर। जो सम्मान मिला हमको, कभी नहीं लगा कि हम विरोधी दल के विधायक हैं। और हर बात माने काम भी जो कहते थे काम भी होता था। तो उस परिस्थिति में हम लोग उस समय आपको जब
ये आंदोलन, हाँ, यहाँ हम लोग आए थे, चुनाव लड़े, हम्म, और आंदोलन जो हुआ ना, जेपी आंदोलन, तो हम लोग रिजाइन नहीं किए। तो फिर निष्कासित हुआ। फिर वो तो बात तो हो चुकी है। फिर जब जेपी आंदोलन में हम और राजकुमार साहू, उस समय बिहार विधानसभा चल रहा था, तो जलयोग है, सैटरडे संडे को तो विधानसभा बंद रहता है ना, तो जलयोग था मेन रोड में, जलयोग रेस्टोरेंट। तो हम और वो वकील साहब दोनों चाय पी रहे, चाय पी के निकले, तब नवनिर्माण वाला घेर लिया, कहा कि आप रिजाइन कहाँ नहीं कर रहे? समझे नहीं? हमने कहा कि रिजाइन क्यों करेंगे, मेरा एक भी वोटर नहीं कहा कि रिजाइन करने के लिए, आप करने तो कैसे कर देंगे रिजाइन, आप तो हमारे वोटर आप लोग है नहीं। तो ना ये गफूर से पैसा ले लिया, फलना देखना, ये सब शिकायत नारा लगाते हुए घेर करके ले गया आपको रतन टॉकीज तक। उधर से ओम प्रकाश सराफ अभी नहीं है, डेथ कर गए, डोरंडा के, वो भी जनसंख्या करता थे। वो लोग गाड़ी में आए, देखे, अरे इस चौधरी जी को घेरे हुए, तो जैसे वो लोग गाड़ी से उतरा तो ये लोग भाग गए। फिर एस एन सिन्हा डीसी थे वहाँ, आए और बोले कि साहब आपके राज्य में हर साहब को, कभी डॉक्टर को, कभी प्रोफेसर को, कभी विधायक को, मंत्री को, सबको बेइज्जत करता है, हमारे साथ ऐसा हुआ। आपको का प्रशासन के लोग कोई मेन रोड में नहीं थे जो इस तरह से बेइज्जत किया, आप डीसी हैं कि क्या हैं? तो जेपी का भगना लगता था, इसलिए वो लोग को प्रोटेक्शन देते थे, वो बढ़ावा देते थे। तो बहुतों को बेइज्जत किया हुआ, तो सोचा कि गांव का लड़का है, इसको कुछ करेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, इस समझ के हमको भी छेड़ा। तो वही हम कहा कि हम 24 घंटा में इसका जवाब देंगे। और उस नवनिर्माण के लड़कों का लीड करते थे एक झा जी, तो 24 घंटा में आपको 20,000 आदमी से पूरे शहर को घेर लिया हम लोग, 20,000 आदमी जुट गया। हमारे साथ ऐसा हुआ, ये बिजली के करंट की तरह चारों तरफ बात फैली। 15-20,000 आदमी जुटे, और आपको सैनिक मार्केट से और यहाँ शहीद चौक तक जो जुलूस था, और रांची वाला कभी देखेगा नहीं, देखा नहीं होगा, कोई भी आदमी नहीं था। वो जुलूस ऐसा था जिसमें एक डंडा भी है मगर हाथ में है, खाली हाथ नहीं, लाठी, तलवार, भाला, बम, बारूद, उसमें उस जुलूस में सब था। और ये था, कहा लोग, लड़का लोग कि आप आज कुछ मत हम लोग को मना कीजिएगा, आज चाहे हम लोग खत्म हो जाएंगे, चाहे आधा रांची खत्म कर देंगे, ये जुलूस था। और गाली तो बहुत भद्दा आप आएगा रिकॉर्ड में। माँ बहन बेटी रोटी आओ, हिम्मत है तो चौधरी जी का गले से माला उतार के देखो, कहाँ जेपी के औलाद, बहुत तरह का गाली। और उसी दिन जगजीवन राम और उस समय जो आनंद कौन था कांग्रेस का प्रेसिडेंट, वो रांची आए हुए थे। तो देखा कि पूरे देश में कोई जेपी आंदोलन को चैलेंज नहीं किया, कौन आदमी चैलेंज किया? बोला कि कहाँ के विधायक है चौधरी जी, वही उन्हीं के साथ ऐसा हुआ, तो वही चैलेंज किया। तो लोग भी देख करके ताज्जुब किया कि इतना बड़ा रैली निकला, डॉक्टर प्रोफेसर पैसा लेने के लिए लोगों को बेइज्जत करता है, और आप का सरकार प्रशासन मौन है। अगर बोलिए आपका सरकार में दम नहीं है तो जितने जेपी के गुंडे हैं सबको कटवा के मेन रोड में फेंकवा देंगे, समझे ना? तो हम तो बोलते नहीं हैं। तो वहाँ बोले, मैंने ऐसा तो लोग कहें क्या रहे चौधरी जी काली का रूप धारण कर, गुस्सा में बोले। तो जब वो गफूर का कमेंट क्या था कि पूरे देश में जेपी आंदोलन को कोई भी किसी को हिम्मत नहीं हुआ चैलेंज करने का, एक रामलाल चौधरी माँ का लाल है जिन्होंने चैलेंज किया। कल इनके साथ फ्लाइट से, उस समय तो चीफ सेक्रेटरी और बीजेपी सब पटना होते थे, वहां से कि फ्लाइट में जाएंगे और इसका जांच करेंगे।
फिर वहाँ से हम लोग तीनों आदमी एक फ्लैट में आए, कमिश्नर्स में और मीटिंग हुई और सारे बाद डीसी भी था, हमकी सबसे पहले इन्वर्ट आई। इन्हीं के चलते यहाँ खुरापाती लोग करता है, ये सह देते हैं उन लोगों को। और जितने भी प्रशासन के लोग पूरे मेन रोड में हमारे साथ ऐसा विजिट किया, हमारे विरुद्ध नारा लगाते हैं और प्रशासन के लोग कभी कोई हस्तक्षेप नहीं किया, तो फिर सारे लोगों को सस्पेंड किया गया। उसके बाद एक सप्ताह के बाद जेपी खुद आए, बारीक पार्क मैदान है कचहरी पर, और देखिए बड़े लोगों का बड़प्पन। उन्होंने कहा कि चौधरी जी के साथ जो भी हुआ मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आप इन बच्चों को माफ कर दें, ये उनका स्पीच था। मगर इतना मनोबल गिर गया था कि फिर उठने का नाम नहीं लिया और इसका पूरे देश में रिएक्शन हुआ और हम समझते हैं कि उसी के बाद से धीरे धीरे समाप्त हो गई। ये बताइए कि जो आप पहला बार विधायक का चुनाव लड़े और पहला लोकसभा का चुनाव, उस समय कितना खर्च होता था और आज कितना खर्च होता है? देखिए उस समय खर्च की बात होती तो हम लोग विधायक नहीं हो पाते हैं, ना सांसद बन पाते हैं। तभी कुछ तो खर्च हुआ नहीं, 1000 भी अगर खर्च होता होगा तो बहुत होगा। 10,000 वो भी नहीं, 5000 वो भी। हम लोग उस समय चंदा करते थे ₹2 है ना। उसके बाद 75% बूथ पर गांव वाला ही मैनेज करता था, पर कहें कि यहाँ इतने गांव में आपको कहीं कुछ देर करना नहीं है, जो भी 2-4 रुपए खर्चा होगा हम लोग कर लेंगे, आपको कोई खर्च नहीं। और आज क्या स्थिति? आज तो वही पहले और अभी देखते हैं आसमान जमीन का अंतर है। और उस समय हमारे लोग अनपढ़ थे मगर बिकाऊ नहीं थे। कोई लाखों रुपया में नहीं खरीद सकता था। उसका उदाहरण देते हैं, कड़िया मुंडा यहाँ बाई इलेक्शन हम लोग 2 बार जीता है। हर बूथ पर मंत्री पैसा लेकर के बैठा रहता था मगर हमारा एक आदमी भी नहीं बिका। ये ईमानदारी थी और तभी हम लोग हिम्मत किए लड़ने का। हमको तो हमारा 250 रुपया नॉमिनेशन के लिए भी हमको कोई दूसरा ही आदमी दिया कि लीजिए पैसा आपको लड़ना है, नहीं ये पैसा हम देते हैं। उस समय 250 रुपये लगता था, दिया, नॉमिनेशन किया। ये सब उस समय नहीं, हमारा 400-500 आदमी बिना खाए हुए पूरा विधानसभा साइकिल से हर गांव को जाके प्रचार करता था। 500-700 साइकिल से प्रचार था। एक हमारे पास पुराना जीप था, है ना, हमारा सो भी मेरा नहीं था, क्योंकि फैक्ट्री में इंडियन का प्रेसिडेंट हम थे, तो वही हमको उन्हीं का जीप उपयोग करते थे। तो जीप देते थे वर्कर को और हम साइकिल से पूरा घूमते थे विधानसभा। ये स्थिति था। हम एमपी भी में लड़े तो उस समय 10-15 लाख से ज्यादा नहीं खर्चा होता। हाँ। और आज क्या है? आज तो कोई मुखिया और वार्ड सदस्य के लिए लड़ता है तो वो भी 5-10 लाख खर्चा करता है, और मुखिया के लिए लड़ता है तो 50 लाख तक खर्चा करता है। और लोकसभा के में कितना? लोकसभा में तो अभी का जो खर्चा है, पिछले बार आप जो लड़े कितना? नहीं, हमारा खर्चा, हमारी बात कहिएगा तो हम हर वक्त 20 पार्टी और चंदा करके उसमें भी हम रस्सी छपवा के शुरू पार्टी के पास भी पैसा नहीं था कि हमको मदद करे। 5-10 हजार 20 हजार मिल जाता था तो बहुत है। तो सबका मिला जुला के कुछ आप दिए वो दिए तो 15-20 लाख से ज्यादा हमको खर्चा नहीं। हाल में इधर लास्ट लड़ाई लड़े, इसमें हम समझते हैं कि 60-70 हजार करोड़ लाख खर्चा हो, 60-70 लाख। अच्छा। हाँ, तो इसमें कुछ पार्टी का सहयोग था और कुछ जो मैं अपने से हम जुटा पाए, कुछ लोग सहयोग किए, सब मिला जुला के। तो हम बोलते थे पहले, उसके पहले 20-25-30 लाख से ज्यादा नहीं गया मैक्सिमम। अच्छा। तो हमको चर्चा होता था वहाँ, तो और लोग तो
लाखों करोड़ों में खर्चा करते थे। अब जैसा सुबोध कांत जी का तो करोड़ों में खर्चा करते थे। तो लोग विश्वास नहीं करता था कि आप झूठ बोलते हैं, 20-25-30 लाख में कहीं चुनाव जीता जाता है, ये कहते थे। अच्छा ये बताइए, राजनीति में आपका सर आना कैसे हुआ? देखिए, हम पढ़ते थे रांची में, जब घर आते थे तो यहाँ बहुत ही लोगों के साथ शोषण हो रहा था, लोगों के साथ जुल्म भी हो रहा था। क्योंकि लोग अनपढ़ थे, सीधे साधे हम लोग के यहाँ लोग रहते थे। कुछ दबंग लोग रहते थे जो पूरे इलाके में, यही नहीं और मांझी, अनगढ़ा, कांके, सब जगह उन लोग का दबदबा चलता था। और इतना वो शक्तिशाली वो लोग थे कि डर से कोई बोलता नहीं था। उन लोगों को जवाब देने वाला कोई नहीं था। तो हम लोग आते थे, सुनते थे आज इसके साथ ज़बरदस्ती सब्जी छीन लिया, तो हर सामान मुफ्त में भी लेने का काम करते थे। बाज़ार में खुलेआम दाल चावल से लेके हर चीज़ मुफ्त लेते थे, मुफ्त में काम करवाते थे। कोई कुछ बोले तो डंडा से लोग मारते थे। तो 64-65 में जब हम लोग बड़े हुए तो आते थे, सुनते थे, लोग हिसाब बताते थे। ऐसा गरीबों को ज़बरदस्ती हाथ पैर का ठेपा दे करके, जो खास करके जो ST SC पिछड़े जो भी गरीब परिवार के थे, उनके नाम से हाथ पैर का ठेपा दे के और कोऑपरेटिव में से लोन ले लेते थे। लोगों को पता भी नहीं रहता था कि हम लोन लिए हैं, और ऊपर सारा पैसा निकाल के खा जाते थे। तो तरह तरह का था। फिर बाल विवाह वगैरह में था कि बचपन में 7-8-10 वर्ष में लोगों का शादी ब्याह हो जाता था। फिर बड़ा होता था तो लड़की छोड़ देता था, कुछ पढ़ा लिख गया या लड़की बड़ी हो गई, पर अब तरह का कारण होता था। तो हम लोग को 5-10 पंचायती करना पड़ता था। तो बेटी वाले आते थे कि हमारी लड़की को छोड़ दी है। तो मैंने हर तरह का परेशानी यहाँ देखे। यहाँ पर सरस्वती पूजा नहीं होता था, खाली और मांझी प्रॉपर में होता था, बाकी जगह पूजा भी नहीं करने देता था लोग। ये हालत थी यहाँ पर। हर जगह खुलेआम कसाई का दुकान बाजार वगैरह में रहता था। तो ये सब देखते तो मन में लगा कि ये सब गलत हो रहा है। एक तो जुल्म हो ही रहा है, मगर ये मैंने अति हो गया है। तब फिर एक सामाजिक संगठन भी बनाए, फिर युवक संघ भी बनाए, और 3-4 वर्ष तक संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक किए, गांव-गांव, रामगढ़, हजारीबाग से लेके रांची के कचहरिया में। और ये शुरू 3-4 साल तक चला। फिर उस समय फैक्ट्री वगैरह में भी जुल्म था। तो फिर यूनियन बना के उन लोग के शोषण के विरुद्ध भी अपना लड़ाई शुरू किया। तो ये चलते रहा आपको 3-4 वर्ष तक। और जब 67 में लोगों ने कहा कि इतना आप समाज का काम करते हैं, चुनाव क्यों नहीं लड़ते। तो हम लोग को पॉलिटिक्स का कोई जानकारी नहीं था, ना कोई जानते थे। यहाँ तक कि चौकीदार से भी मतलब नहीं रहता था। और अपना संघर्ष शुरू किया। तो उस समय KB साहब थे चीफ मिनिस्टर यहाँ बिहार में। तो लोग कहा कि KB साहब आए हुए हैं, रांची आए हुए थे ऑफिस में, यहाँ जाइए ना, टिकट मांगिए। तो उस समय 2 ही पार्टी थे यहाँ वर्चस्व था, एक रामगढ़ राजा का और एक कांग्रेस का। झारखंड में ही 2 था, झारखंड पार्टी था, मगर ज्यादा ही लोग का बोलबाला था। गए हम वहाँ और सीधे घुस गए। यंग थे ही, डर वह नहीं लगा। बोले कि हमको कांके से टिकट चाहिए। उस समय कांके जनरल था। कहन क्या क्या समाज का काम करते हो? हम कहीं रोज समाज का काम करते हैं। 50,000 रुपया है, हम कहीं नहीं है, तब कैसे चुनाव लड़ोगे? तो हमको बड़ा भीतर से रिएक्शन हुआ। फिर यहाँ है सब लड़के लोगों को बैठाए, अब कहा कि भाई ऐसा ऐसा बात है। टिकट मांगने गए तो इस तरह से बोला 50,000 रुपया है, तो पैसे वाला चुनाव लड़ेगा, हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। लोग कहा कि नहीं लड़ना है।
तो फिर हम इंडिपेंडेंट खड़े हो गए कांके से। तो उस समय आम पब्लिक में वोट का उतना महत्व नहीं था। 10-12 हजार से हार जीत होता था। तो जीतने वाला पार्टी उस समय रामगढ़ से राजा एक जन्मजय चौबे यहाँ पिठौरिया के थे, वो जीते। हम 2500 वोट से हारे। पहला चुनाव 2500 वोट। हाँ, तो हमको कोई अफसोस नहीं हुआ, इसलिए कि चुनाव का कोई आइडिया नहीं था, नहीं सबसे मतलब था, लड़ गए सबके। 67 में पहले 67 में। अच्छा। तो लड़ गए तो 2500 वोट से हारे। तो उस समय जनसंघ का दिया छाप का काम कुछ लोग करते थे, 4-5 आदमी, जिसमें सीताराम मारू थे, अजय मारू का पिताजी, और ये आपको उसमें उस ग्रुप में बलबीर दत्त भी थे। अच्छा। हाँ हाँ, और एगो झाड़ू तिवारी पलामू के थे, झाड़ू बेचते थे, तो झाड़ू तिवारी कहते थे पर बाजार में, और द्वारका मोदी, ये सब 4-5 आदमी थे जो खोजते थे कि कहाँ से किसको जनसंघ ज्वाइन करवाएं। तो 2500 से जब हारे यार, जनसंघ का यहाँ से लड़े थे वो रामदेव सिंह, रिटायर दरोगा, तो उनको 200 वोट मिला था। जनसंघ से 200 वोट मिला था। तो ये लोग देखा कि लड़का को अगले बार टिकट देंगे, अगर जनसंघ ज्वाइन करना है तो ये जीतेगा अगले बार। तो आए 4-5 हमारे पास, कहीं कैसा कीजिए, फलाने दिन अटल जी आ रहे हैं, आप ज्वाइन कीजिए और अगले बार आपको टिकट हम लोग देंगे, हम लोग टिकट जनसंघ के टिकट से लड़िए। हम बोले कि विचार कर लेंगे। फिर सब लड़का लोग को यहाँ बोला है, अब बोले कि ऐसा ऐसा बात है, तो कहे कि नहीं टिकट देगा तो ठीक है, ज्वाइन कर लिए। तो फिर अटल जी, उस समय वुमेंस कॉलेज के सामने झोपड़ी नमा ऑफिस था कपड़ेला, उसी में प्रदेश का ऑफिस चलता था, तो वहीं ज्वाइन किए। और ज्वाइन करने के बाद आपको 68 में फिर पंचायत का चुनाव हुआ। तो यहाँ 14 पंचायत है हमारे यहाँ। उस समय मुखिया लोग प्रमुख का वोट देता था। तो 14 पंचायत में अपना कैंडिडेट हम लोग खड़ा किए, समझे ना, और खड़ा किए तो 14 में 12 पंचायत में हमारा आदमी जीता। तो हम भी मुखिया में खड़े हुए, और तब फिर उसी वर्ष प्रमुख भी हुए हम यहाँ से 68 में। हाँ, 68 में। हाँ। और जब हम चुनाव लड़े एमएलए का, तो उस समय हमारा 23 वर्ष उम्र था। 2 वर्ष एफिडेविट करवा के 25 करवा कर चुनाव हम लड़े थे। 69 में होगा विधायक के चुनाव, टिकट दिए, तो फिर कांके से हम 25,000 वोट से जीते 69 में। 69 में 72 में इंदिरा जी का हवा में सारे ओपोजिशन के लोग हार गए थे उस हवा में। हमारे यहाँ कांके को जगजीवन राम, कार्तिक राम प्रेस्टीज इशू बना लिए थे कि कांके भी जीतना है। हम लोग मान के चलते थे कि जितना तो है नहीं, बड़े बड़े हस्ती लोग हार रहे हैं, उस चुनाव में अटल जी भी हार गए तो शायद, ऐसा लोग बताया। और हम लोग क्या जीतेंगे, लड़ रहे हैं। कमड़े बाबा, पंडरा में कमड़े बाबा जान रहे हैं ना, कमड़े मंदिर, कमड़े बाबा थे। तो चुनाव के पहले हम उनसे आशीर्वाद लेने से गए, तो इस बार नहीं गए। तो बोले कि चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो लोग बोला कि हाँ लड़ रहे हैं, तो आशीर्वाद लेने नहीं आए, तो नहीं आए, बुलाओ उनको। तो खबर किए गए, कहा चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लड़ रहे हैं, तो आपको आशीर्वाद लेने नहीं आया। हमके बाबा इंदिरा जी का हवा में बड़े बड़े हस्ती लोग हार रहे हैं, तो हम लोग भी सोच रहे थे कि जीतेंगे तो नहीं, चलो लड़ रहा है। 2 मिनट देखे और उसके बाद कहे कि नहीं, कौन कहता है आप जीत रहे हैं, आप जीत रहे हैं, मेहनत में कमी मत कीजिए, थोड़ा और हौसला बढ़ा। और उस हवा में हम 6000 वोट से जीते। उसके बाद कांके को रिजर्व कर दिया। ये बताइए कि राजनीति में आपके आदर्श कौन है? राजनीति जो आप किए, आदर्श किसको मानते हैं? देखिए, एक पहला बात तो बताया कि मेरा कोई नेता राजनीतिक गुरु नहीं है। अच्छा। समय और परिस्थिति के साथ हम लड़ते गए, प्रशासन का और जनता का। अब ये जो बताया ना, जब हम लड़ाई शुरू किया शोषण के विरुद्ध, तो हर समाज और हर वर्ग
लोग परेशान थे। तो इससे हमको लोगों को लगा कि कौन लड़का इतना हिम्मत किया है जिसके विरुद्ध में आज तक कोई आवाज नहीं उठाया, और हमको पूरा समर्थन मिला बाहर से भीतर से सब लोगों का। जब आप सांसद थे और अब आप सांसद नहीं हैं, तो क्या परिवर्तन दिखता है आपको? किसमें? खुद में, अपना दिनचर्या में क्या परिवर्तन दिखता है? हमको कोई परिवर्तन, हमारे लिए कोई परिवर्तन नहीं है। पहले गहमा-गहमी रहता होगा, आप जाते होंगे, यहाँ जाना, यहाँ कार्यक्रम करना। अब आप सांसद नहीं है तो अभी क्या बात बताते हैं, अभी हम फ्री हैं। पहले जो होता था कि हम नाश्ता तक नहीं कर पाते थे, भीड़ लग जाती थी, लोग आ जाते थे, फिर इतना टाइम में हमको वहां जाना है, तो हम नाश्ता भी नहीं कर पाते थे और समय पर पहुंचना। हम बराबर कोशिश किए कि जहाँ भी कार्यक्रम हो समय पर पहुंचे। हमसे पीछे विधायक लोग पहुंचते थे, समझे कि नहीं? मेरा ये रहा। और अभी जो है हम फ्री हैं तो ज्यादा लोग आता है, ज्यादा इनवाइट करता है। कौन चीज में? पॉलिटिकल नहीं, शादी है, ब्याह है, ब्राह्मण भोज है, मरनी है, गृह प्रवेश है, छठी है, हर चीज सामाजिक कर्म हम जाते हैं, जो बुलाता है उसमें जाते हैं, इसमें व्यस्त रहते हैं। और शादी ब्याह में तो समझिए कि रात रात दो खाने का मतलब 10-11 बजे तक एक दिन में 14-15 शादी अटेंड कर लेते हैं। ज्यादा रहता है तो 2 बजे शुरू करता है। और मेरा तो मतलब सामाजिक सक्रियता आपका ज्यादा रहता है। दादा जगह बेटा जाता है रणधीर, अच्छा, बांट लेते हैं हम लोग। एक आखिरी सवाल है कि आपका राजनीति तो हम लोग जानते हैं, सुबोध कांत सहाय जी जो आपके प्रतिद्वंदी रहे, उनकी राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं? झारखंड अलग होने के बाद लगता है कि बहुत बड़ा पाप हुआ। बिहार के लोग कहते थे, प्रभुनाथ सिंह अभी जिंदे हैं जेल, तो हमको कहते थे कि हमारे साथ बहुत अच्छा संबंध था। तो जब बिल आने की बात आने लगे तो हम लोग, आपको मालूम है कि 12 सांसद हम लोग रिजाइन लिख के दिए लास्ट में, जब इस बिल को पीछे कर दिए थे कि पहले छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड आएगा, झारखंड का बाद में आएगा, क्योंकि बिहार से दबाव पड़ता था। तो उस समय जब बिल को रोका गया था तो प्रभुनाथ सिंह कहते थे कि हम धरना पर बैठ जाएंगे, चौधरी जी होने नहीं देंगे। तो हम कहे कि ऐसा मत कीजिए, इतना दिन का मांग है, अभी तक आप लोग लूटने का सोचते हैं बिहार वाले, ऐसे ही कहते। तो कहें कि 3-4 बार समझाए तो बोले कि अच्छा आप कहते हैं तो हम छोड़ देंगे, मगर एक दिन पछताइएगा। ये बात उन्होंने कहा और सही में आज पछता है। झारखंड को जिस उद्देश्य से हम लोग जो देखना चाहते थे, जितना भ्रष्टाचार, करप्शन, बेरोजगारी बढ़ा है, ऐसा नहीं था पहले। खुल के लूट मचा हुआ है, बिना पैसा का कहीं जाए काम नहीं हो रहा है। तो ये चीज यही देखने के लिए तो नहीं हुआ ना, हक अधिकार लोगों का छीना जाएगा। अब हमें लोग का वहाँ मिलता था पिछड़ों का 27%, झारखंड अलग हुआ तो आ गया 14%। पंचायत में सब जगह मुखिया प्रमुख होते थे और सब खत्म हो गया, शांत हुआ। हम लोग उस समय भी बाबूलाल मरांडी से इसीलिए हमको झगड़ा हुआ था, हम पूरा झारखंड बंद करवाए थे उसके विरोध में, जब एक तरफा रिजर्व होना। हम कहा कि जहाँ 50% से अधिक संख्या है उसको आप रिजर्व कीजिए। अब जहाँ 0 है, एक घर भी नहीं है, 56 जगह है झारखंड में जहाँ एक घर भी नहीं है, वो भी आप रिजर्व कर दीजिए। अब ऐसे में तो पंचायत सक्सेस नहीं होगा। अरे हर समाज, हर वर्ग के लोग रहते हैं, जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ आप कीजिए ना, 50% से अधिक है उसको कीजिए, बाकी का ओपन रहने दीजिए, हर किसी को मौका मिलेगा। नहीं किया, 15 जिला में टोटल रिजर्व कर दिए। इसी में पूरा झारखंड बंद करवाए थे बाबूलाल मरांडी के विरुद्ध में, बीच में इनको हटवाया था मुंडा बने के बीच में, और काफी लंबा झगड़ा। मगर उस समय कोई पार्टी वाला नहीं बोले, अभी तो तीर्थ डिस्चार्ज कर देंगे पार्टी से।
इतना लड़े गाले गलौज किए, मगर पार्टी के नेता हस्तक्षेप नहीं किए। ये था। और अभी अब गलत भी हो रहा है तो किसी कार्यकर्ता को भी बोलने का हिम्मत नहीं है कि गलत हो रहा है। और यहाँ 6 महीना में रघुवर दास जाति सर्टिफिकेट करवा दिया हर लड़का, हर 6 महीना में जाति सर्टिफिकेट। हमने पार्लियामेंट में कहा कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ 6 महीना में जात बदलता है। कितनी परेशानी होती थी लड़का लोग, बहुत लोग स्टाइपेंड नहीं ले पाता था, ऑनलाइन बन नहीं पाता था, एसडीओ के यहाँ जमा होता था। बार इसको वीडियो सीओ का काम है, इसको दीजिए, नहीं दिए। अभी कम से कम वीडियो सीओ का अधिकार दिया तो आज सबको पेंशन भी मिल रहा है, 60 वर्ष से ऊपर वाले को। ये तो अच्छा काम किया। अच्छा ये बताइए कि लंबा समय, लगभग 82 इयर्स हो गया। हाँ। लंबा समय रहा आपका राजनीति में, तो फील क्या करते कि जो चाहते थे वो मिल गया सब कुछ? नहीं, देखिए जो कुछ है अब जैसे शिक्षा में ये आंदोलन हम पहले भी बताया, जब यहाँ जितना लूट खसोट या शोषण था और उसमें हमने सबसे पहले लिया शिक्षा। कोई सरकार का आंदोलन नहीं चल रहा था, हमने शुरू किया युवा अवस्था में एक संगठन बना करके, और उसमें जैसे कुर्मी विकास परिषद बना है, एक युवा संगठन बना है, और ये गांव-गांव हम लोगों ने प्रचार किया कि सब कि हम लोग देखा कि भाई इसका ये जो शोषण हो रहा है या लूट हो रहा है या जो भी लोगों के साथ घटना कर रही है, इसका उपाय क्या है? तो मतलब अशिक्षा। तो समय आपको प्रखंड में भी शायद एक दो मैट्रिक पास मिलते हैं, ये हालत था। ग्रेजुएट एक आध 2 गिने चुने मिलते हैं, और बाकी सब उनको 20 तक गिनने नहीं जानते थे। 20 तक सब्जी बेचने गया तो कोई होशियार आदमी बोला कि लाओ माँ गिन दो, और गिनते गिनते 5 रुपया मार लिया, उसको पता नहीं चलता था। ये था यहाँ का हालत। तो पहले हम लोग शिक्षा लिए कि बेटा हो या बेटी सबको स्कूल भेजो, है ना। और उसके अलावे था बाल विवाह बंद करो। बाल विवाह बड़ा खतरनाक है, रोज लड़कियों का छोड़ने का बराबर शिकायत मिलता था। बाल विवाह और डाइन भूत, शादी ब्याह में फिजूल खर्ची, लड़ाई झगड़ा में कोर्ट कचहरी में जो पैसा बर्बाद होता है, छोटा मोटा बात सब गांव में निपटारा हो। और यहाँ मद्रासी लोग पैसा लोन लगाता था, फंसाता था लोगों को, और अगर कोई 100-200 ले लिया तो खत्म नहीं होला, खाली इंटरेस्ट लेता था पैसा। तो इससे भी आदमी तबाह था, तो उन लोग को भगाए। फिर यहाँ खोदा प्रथा बहुत था। खोदा प्रथा? हाँ, लेडीज लोगों का हाथ पैर में। तो खोदा प्रथा था, तो मान लीजिए पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं, माँ बाप खोदा लगा दिया, बचपन में शादी हुआ, लड़का पढ़ लिख गया तो उसको छोड़ देता था। तो वो सब हटाए। तो जितना सामाजिक कुरीतियां लेके, फिर शराब नशा पान को लेकर ये सब आंदोलन हमने शुरू किया, तब राजनीति में आए। और जब स्कूल आए तो उस समय हम लोग बूटी से स्कूल शुरू किए थे। तो तब स्कूल शुरू किए कि लोग जब मान लें आए तो बहुत लोग कहता था कि हमारा बेटा बेटी का एडमिशन करा देता। तो उस समय तो मिशन की स्कूल था, मारवाड़ी स्कूल था, और जिला स्कूल बालकृष्णा वगैरह 4 शहर में था। तो लोग पैर भी सुनता नहीं था, ज्यादा मिशन को प्रेफरेंस देता था। फिर सब लड़का लोग को, पढ़े लिखे लड़के लोगों को ग्रेजुएट में MSc बैठाया सबको, कि भाई ऐसा ऐसा बात है, लड़के लड़की कैसे पढ़ेंगे जब स्कूल नहीं होगा। तो स्कूल शुरुआत वही बूटी से किए थे। तो बोला आप ही के नाम से होगा। हम कहे नहीं यार, नाम मत दो, बदनाम नहीं चला पाओगे तो बदनाम होगा। नहीं, उसकी चिंता मत कीजिए, हम लोग चलाएंगे। तो 10-12 वर्ष तक कोई पैसा नहीं लिया, और हम लोग शुरू किए। 10-15 साल तक लॉटरी खिलाए,
मगर आम जनता में इतना विश्वास था कि लॉटरी जाता था, खासकर ज्यादा हम लोग को रामगढ़ हजारीबाग गोल्ड फील्ड में बिकता था। किसका लॉटरी है? चौधरी जी का। और तब मेरा पैसा बेकार नहीं जाएगा, ये विश्वास था। और तो उससे करते करते फिर बढ़ता चला गया। और फिर जब इसकी प्रगति देख करके और शुरू जब खोले तो लोग मजाक करते थे, अरे ये लोग गांव देहात का आदमी लोग स्कूल चला पाएगा? आप तो लोग, ये तो मिशन का काम है, सरकार का काम है, मरवाड़ी का काम है, ये सब स्कूल कहाँ से चला पाएगा? और कहीं भी प्राइवेट स्कूल नहीं था उस समय, आपको बता रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से शुरुआत किए 10 वर्ष के बाद। और उसके पहले आपको विनोद विहारी वहाँ धनबाद में चला, तो वो धनबाद के अंदर सीमित थे। और यहाँ जो स्कूल का प्रगति देख करके लोगों को लगा कि प्राइवेट स्कूल हम लोग भी चला सकते हैं, ऐसा लोगों को कई जगह से डिमांड आने लगा कि हमारे यहाँ भी खुलिए, हमारे यहाँ। तो आपने रामपाल चौधरी जी को सुना, उन्होंने बड़ी बेबाकी से पुरानी भाजपा और नई भाजपा में जो अंतर आया है उसको रेखांकित किया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी अगले लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार जी से बात हुई है और अगर सीट जदयू के खाते में जाती तो वो लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि उनका जो नेतृत्व है वो उनके बेटे करे और आगे उनकी विरासत को ले जाए। तो आईडीटीवी परिवार रामपाल चौधरी जी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है और प्रार्थना करता है कि वो स्वस्थ बने रहे और इसी तरह सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी बरकरार रहे। धन्यवाद।